नमस्कार, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। उत्तराखंड का स्पेशल डिबेट शो प्राइम टाइम उत्तराखंड देख रहे हैं आप, और आज चर्चा करेंगे एसआईआर पर जंग की। उत्तराखंड में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। रुद्रपुर में मतदाता सूची के सत्यापन और शुद्धिकरण को लेकर बुलाई गई बैठक में बीजेपी विधायक शिव अरोड़ा और कांग्रेस नेता एवं पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल सामने आ गए, जहां बहस इतनी बढ़ी कि तीखी नोकझोंक हुई और मामला धरने तक पहुंच गया। विवाद के बाद कांग्रेस ने पुलिस कार्रवाई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब सवाल यह है कि क्या मतदाता सूची के सुधार की प्रक्रिया राजनीतिक टकराव की वजह बन रही है? क्या नेताओं की बयानबाजी से एसआईआर की निष्पक्षता प्रभावित होगी? आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द करेंगे। पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में रुद्रपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की मौजूदगी में एसआईआर से जुड़ी आपत्तियों और समस्याओं पर बैठक चल रही थी। इसी दौरान बीजेपी विधायक शिव अरोड़ा और कांग्रेस नेता एवं पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल के बीच किसी मुद्दे को लेकर बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते बहस तीखी नोकझोंक में तब्दील हो गई। स्थिति संभालने के लिए अपर जिलाधिकारी और एसडीएम को हस्तक्षेप करना पड़ा। शिव अरोड़ा ने आरोप लगाया कि राजकुमार ठुकराल ने उनके साथ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया। इसके विरोध में वो समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए और कार्रवाई की मांग की। विवाद पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन सरकारी काम में बाधा डालना और कानून हाथ में लेना उचित नहीं है। मुख्यमंत्री ने एसआईआर प्रक्रिया को पारदर्शी बताते हुए राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की। जबरदस्ती कानून को अपने हाथ में लेना मैं समझता हूं कि कानून का उल्लंघन है, और वो भी जब सरकारी काम चल रहा हो और सरकारी काम के समय में एसआईआर की प्रक्रिया एक जो है यहाँ पर चुनाव आयोग कर रहा है, निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई चल रही है। अगर उसमें कोई ऐसे वोट हैं जो बोगस वोट हैं, फेक वोट हैं, वो रहते ही नहीं हैं, या उनका दूसरी जगह कहीं पर वोट में नाम आ गया है, तो यहाँ वोट क्यों होना चाहिए? उसका शुद्धिकरण हो रहा है, तो इसमें सभी राजनीतिक दलों को सहयोग करना चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता एवं पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने बीजेपी विधायक पर राजनीतिक निशाना बनाए जाने का आरोप लगाया। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। विवाद के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई। कांग्रेस ने भी मोर्चा खोलते हुए हिमांशु गावा और तिलक राज बेहड़ के नेतृत्व में एसएसपी कार्यालय का घेराव किया और पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए। हमारा ये कहना था कि आपने फिर रात को चोरों डकैतों की तरह रात को उनके घर पे दबिश क्यों दी? उनका कहना हम नोटिस तामील कराने कहते हैं। हमने कहा रात को नोटिस तामील होता है क्या? जांच के बाद आईओ नोटिस 41 का तामील कराता है, उसके बाद फिर वो प्रोसेस कोर्ट तक जाता है। 41 का नोटिस का मतलब है कि हमारे खिलाफ मुकदमा थाने में पंजीकृत है। 41 का नोटिस सिर्फ इतना होता है। और ये जवाब भी चाहिए कि आपने एक जनप्रतिनिधि क्या आपने उनके घर पर रात को दबिश क्यों दी? उत्तराखंड में एसआईआर को लेकर शुरू हुई कवायद अब सियासी टकराव में बदलती नजर आ रही है। रुद्रपुर में बीजेपी विधायक शिव अरोड़ा और कांग्रेस नेता राजकुमार ठुकराल के बीच हुई नोकझोंक ने इस मुद्दे को और गर्मा दिया। एक तरफ बीजेपी एसआईआर को मतदाता सूची की शुद्धता और पारदर्शी चुनाव से जोड़ रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पुलिस कार्रवाई और प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी साफ कर चुके हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार सभी को है, लेकिन सरकारी काम में बाधा और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि एसआईआर की प्रक्रिया राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठकर निष्पक्ष तरीके से पूरी हो पाएगी या नहीं, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का ये मुद्दा उत्तराखंड की सियासत में आने वाले दिनों में और बड़ा विवाद बन सकता है। और इस चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। नितिन जैन जी, कांग्रेस नेता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही साथ एसपी अरोड़ा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इसी के साथ मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा। देखिए नितिन जी, एसआईआर में जिस तरह के आरोप कांग्रेस की तरफ से पहले लगाए गए और अब एक पूरी की पूरी अलग ही स्थिति उत्तराखंड में निकलकर सामने आ रही है।
मतलब शिकायत, दावे, आपत्तियों की शिकायत को लेकर जहां एक तरफ उनका निराकरण होना चाहिए, वहीं नेता ही आपस में लड़ ले रहे हैं। नितिन जी। हाँ, देखिए अभिनय जी, मैं आपको बताना चाहूंगा हम्म। कि ये जो नेता आपस में लड़ रहे हैं, इसमें हम्म। सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन जो है हम्म। वो बीजेपी के जो नेता हैं वहां पर, हम्म। अरोड़ा जी। हम्म। देखा आपने कि बाद में किस तरह आजकल क्या चल रहा है, इस देश में एक ट्रेंड चल रहा है कि विपक्ष धरना नहीं दे रहा है, धरने हम्म। पे जो है सरकार बैठ रही है हर जगह। हम्म। आपने दिल्ली में भी देखा होगा, इस तरह की घटनाएं आजकल हो रही है। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कांग्रेस का कि ये जो एसआईआर आप करा रहे हैं, पहले तो इसकी जरूरत नहीं थी, और फिर ये जिस कानून के तहत कराया जा रहा था, आज चुनाव आयोग अपनी ही बात से पीछे हटता जा रहा है। पहले जब ये एसआईआर शुरू हुआ था तो इसके तहत एक सिटीजन एक्ट लाया गया था, जिसमें ये कहा गया था इन्होंने कि 1987 से और 2003 तक जो पैदा हुआ है, उनके में से एक मम्मी या पापा, उनके माता पिता में से एक जो है ना, भारत का नागरिक होना चाहिए, और 2003 के बाद जो पैदा हुए तो उनमें से किसी भी एक में से कोई भी बाहर का नहीं होना चाहिए। लेकिन आज ये क्या कर रहे हैं, आर्टिकल 326 के अनुसार चार चीजें ऐसी हैं जिसमें वो कहते हैं कि भारत का नागरिक कौन नहीं होना चाहिए। जो भारत का नागरिक ना हो, या अनसाउंडेड माइंडेड हो, या 18 साल से छोटा हो, या घुसपैठिया हो। जितने भी एसआईआर इन्होंने किए आज तक कहीं भी कोई भी एक घुसपैठिया साबित नहीं कर पाए। हम्म। और उत्तरांचल में एक ही आदमी 5-5 हजार आपत्तियां डाल रहा है। हमारा कहना है, ये आप उसके खिलाफ जांच नहीं कर रहे। आप कहते हो साहब ये तो नंबर बरेली का है, ये लखनऊ का, ये कानपुर का, ये कलकत्ता का है, आईपी एड्रेस से आप क्यों नहीं ट्रैक कर रहे जब सब कुछ ऑनलाइन है? आप उसको पकड़िए। आप हर बात में सिर्फ एक चीज को बोल के बैठ जाते हैं कि साहब एक वर्ग विशेष के लिए कांग्रेस लड़ रही है। आज तक सारी सुविधाएं जब वर्ग विशेष के लिए मिलती रही हैं, तो आप किस चीज का फायदा उठा रहे हैं? आप 10 साल से सत्ता में हैं, जब भी उसी एसआईआर के तहत आए थे जो कांग्रेस ने कराया था। लेकिन इन लोगों की जो मंशा है वो केवल और केवल वोट काटने की है, कोई स्पष्टीकरण। आप बताइए कि सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए जा रहे हैं उनकी लिस्ट आप सार्वजनिक करिए। लोगों से डॉक्यूमेंट ले रहे हैं, वो लिस्टेड नहीं हो रहे हैं, तो ये लोगों को परेशान करने वाली बात है। आप जो आप एक नोटिस भेजते हैं उसके पीछे जो लिस्ट है डॉक्यूमेंट की, वो क्यों नहीं माननी है भाई? बैंक की पास कॉपी आप नहीं मान रहे हैं, आप आधार कार्ड नहीं आप मानते हैं, आप पैन कार्ड आप नहीं मान रहे हैं, तो कहां से लेके आएगा? कौन सा कागज चाहिए आपको? बताइए आप कौन सा कागज चाहिए कि मैं हिंदुस्तान का पासपोर्ट भी नागरिक तो हूं? नहीं मानते ना, नहीं सर, पासपोर्ट भी वही मैं कह रहा तो हूँ, सिटीजनशिप का है। पासपोर्ट भी नहीं मान रहे। देखिए अभिनय जी, आधार कार्ड खत्म कर दिया, हम्म। पासपोर्ट खत्म कर दिया, हम्म। है ना, आपकी मार्कशीट खत्म कर दी, हम्म। आपके मदर फादर का 2003 का रिकॉर्ड खत्म कर दिया। तो बिल्कुल ठीक। कौन सा ऐसा जादू का चिराग लेके आए जो ये बताए कि हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं? फिर तो हमें सबको आप बॉर्डर पे फेंक दीजिए, हम बेकार हैं। बस ये यहाँ बीजेपी की सरकार और बीजेपी के लोग ही वैलिड रह जाएंगे, बाकी सब बेकार है, सब घुसपैठी हैं। आपने इतने लोगों प्रभा के जी, नाम हर स्टेट ठीक में है काटे नितिन जी, एसआईआर आऊंगा के मैं तहत। आपके पास लौटूंगा। प्रभा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रभा जी, आपका स्वागत करते हुए सवाल के साथ आऊंगा कि धन्यवाद। एक तरफ जहां आप एसआईआर के तहत मतदाता शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं, वहीं आपके ही नेता लड़ लेते हैं, आपके ही नेता जो है धरने पर बैठ जाते हैं। ये मतलब क्या चल क्या रहा है? दावे आपत्तियों का आपको जो है निराकरण करना है या फिर धरना धरना खेलना है? नहीं, देखिए अभिनय जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि निश्चित हम्म। तौर पर एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और इसी में सभी लोग लगे हुए हैं, सभी दल इसमें लगे हुए हैं। हम्म। लेकिन जब वहां पर आपत्तियां जा रही हैं, तो ये तो मेरे को लगता है कि जो वहां पर नेता आपस में भिड़ रही है उन लोगों को भी देखना चाहिए और इस प्रकार की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो चुनाव आयोग है वो निष्पक्ष तरीके से हमारे आगे चुनाव हो, जो मतदाता सूची हो उसका शुद्धिकरण हो। हम ये चाहते हैं कि जो पात्र मतदाता है वो मतदाता सूची में जुड़े और जो अपात्र है उनका नाम हटा जाए। अगर कोई बाहर से आके उत्तराखंड में बस गया है, यहाँ पे अवैध रूप से रह रहा है, तो निश्चित रूप से उसका नाम मतदाता सूची में नहीं होना चाहिए। उसी के लिए एसआईआर चल रहा है और हमें पता है कि आने वाले समय में उत्तराखंड में चुनाव होने वाले हैं, तो मुझे लगता है इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और शर्मा अगर जी, दो मुझे एक नेता बात विभिन्न बताइए, दलों के आपस में शर्मा है, जी, मुझे उनकी एक बात आपस में बताइए आप। कोई लड़ाई है या सोच अलग अलग है, तो उनको अपनी सोच को वहां पर नहीं लाना चाहिए, वो अलग तरीके से अपनी बात को रखे। अब ये तो जो लोग वहां पर है वो बता सकते हैं कि कौन किस पे अभद्र टिप्पणी कर रहा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के लोगों ने उन पे अभद्र टिप्पणी, उनको डराना धमकाना शुरू कर दिया और वहां पर सब बैठे हुए थे, तो ये बहुत ही मैं कहूंगी आपत्तिजनक है। एक चुनाव वहां पे कमिश्नर बैठे, कुमाऊं कमिश्नर, वो बुला रहे हैं वहां पे। निश्चित तौर पर अगर बीएलओ भी होते हैं तो वो कांग्रेस के भी हैं, भाजपा के भी हैं,
दोनों दलों के लोग वहां पर बैठे हुए हैं, तो किस प्रकार हम कहेंगे कि त्रुटि की तो संभावना ही मैं नहीं समझती है। और हम लोग भी वही कागज दे रहे हैं जो सब लोग दे रहे हैं, सबको पता है। बीएलओ जो आ रहे हैं सरकारी चुनाव आयोग की तरफ से, वो सबके लिए सेम प्रोसीजर उनका है और सामने सामने सब लोग अपना काम कर रहे हैं। तो ये जो कांग्रेस के आरोप है बिल्कुल निराधार आरोप है। और देखिए जो दो नेताओं की आपस की मैं कहूंगी लड़ाई है, वो उनके अपने व्यक्तिगत विचारधारा है। लेकिन जिस प्रकार भी ये घटना हुई है, ये नहीं होनी चाहिए और संयम से काम लेना चाहिए। और बिल्कुल। एसआईआर को इससे बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए। एसआईआर को इससे नहीं चुनाव जोड़ना आयोग चाहिए, करवा लेकिन रहा है। ना चाहते हुए भी एसआईआर को इससे जोड़कर देखा जा रहा है। आपस में ही बयानबाजी चल रही है। एसपी जी, जहां दो नेताओं के बीच के आपस की टसल अगर इस तरह पूरी की पूरी प्रक्रिया पर सवालिया निशान खड़ी करेगी, तो ये कहां तक वाजिब है? एसपी जी। मेरे से सवाल अभिनव। जी अरोड़ा साहब, आपसे बिल्कुल। अभिनव, मैं रुद्रपुर विधानसभा की आपको एक भौगोलिक स्थिति से अवगत कराता हूँ। पहले रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में जब ये दिसंबर जनवरी में हमारे यहाँ मैपिंग हुई थी, उस समय 44,000 वोट जो हैं वो मैपिंग में नहीं मिले थे सबसे पहले दरमियान। फिर उसके बाद एसआईआर शुरू होता है। एसआईआर के दौरान जो लोगों को फार्म दिए गए, उसके आधार पे लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर दिए। पहले तो मैपिंग के दौरान सबमिट किए, फिर दोबारा एसआईआर के दौरान सबमिट किए। अब उसके बाद एक मतलब अगर मुझे कहना नहीं चाहिए कि उधम सिंह नगर जनपद की अकेली विधानसभा है जिस विधानसभा में मैपिंग के दौरान लगभग 44,000 जो वोट नहीं मिले थे, उसके बाद थोड़ी सी बौखलाहट पैदा हो गई। अब जब मैपिंग होती है और एसआईआर होती है तो उसके बाद आपत्ति लगती है। और आपत्ति भी आप शायद यकीन नहीं करोगे, मुझे यहाँ कांग्रेस और बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है इनसे, लेकिन जितनी आपत्ति लगी है वो कांग्रेस की तरफ से एक भी आपत्ति नहीं लगी है। जो आपत्ति लगी है वो बीजेपी की तरफ से लगी है। अब उसके आधार पे उसी को लेकर कल दीपक रावत जो कमिश्नर हैं, उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी के लोगों को बुलाया था। उसी दरमियान किच्छा के पूर्व विधायक और रुद्रपुर के विधायक शिव अरोड़ा, मैं एक्चुअली दोनों को व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छी तरीके से परिचित हूँ, क्योंकि उसी विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ, तो निश्चित रूप से कि मेरे बहुत अच्छे संबंध भी हैं। उसी दरमियान इनके हॉट टॉक हुई। राजकुमार ठुकराल को पहले उकसाया गया। मैं इससे इनकार नहीं करता कि राजकुमार ठुकराल का टेम्पर लूज हुआ, लेकिन जब उसको उकसाया गया तब टेम्पर लूज हुआ। लेकिन इसके बाद पुलिस कस्टडी में राजकुमार को बाहर भेज दिया गया और वहीं पर पूर्व विधायक, वर्तमान रुद्रपुर के विधायक और बीजेपी के लोग सब कलेक्ट्रेट के अंदर ही धरने पर बैठ गए। लगभग 7.5 घंटे तक धरना चला और उसके बाद उप निर्वाचन अधिकारी की तरफ से तहरीर गई और राजकुमार ठुकराल जो पूर्व विधायक हैं, पहले भाजपा में ही थे, 2 बार भाजपा से ही जीते हैं, उनको खिलाफ मुकदमा कायम कर दिया गया। इसके बाद रात को 1:30 बजे 7-8 गाड़ियों का पुलिस का काफिला उनके घर पे आवास पे दबिश देने का काम करता है, जिसको आज पुलिस ने कहा कि हम नोटिस देने गए थे, पूरे हूटर बजाते हुए। तो उसी को लेकर आज ये पूरा धरना प्रदर्शन किच्छा के विधायक तिलक राज बेहड़ और जिलाध्यक्ष हिमांशु गावा के नेतृत्व में वहां किया गया। और उसके बाद पुलिस ने अपना पक्ष रखा कि हम केवल जो है नोटिस तामील कराने गए थे। तो नोटिस तामील कराने एक दरोगा, एक सिपाही जा सकता है, अब वो भी दिन में जा सकता है, लेकिन रात को 1:30 बजे तो औचित्य नहीं बनता। लेकिन और वहीं पर फिर मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ अरोड़ा साहब, थोड़ी सी 1 मिनट। हाँ, राजकुमार की तहरीर जो थी उस पर कोई मुकदमा कायम नहीं हुआ है अभिनव। अब मैं अरोड़ा साहब ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि ये पूरी घटना हुई, मान लीजिए आपस का ही जो है बाताबाती हो गई, आपस में नोकझोंक भी हो गई, लेकिन इसको अगर हम एसआईआर पूरी प्रक्रिया पर सवाल निशान के तौर पर देख लेंगे इस घटना को, तो कैसे चलेगा? क्योंकि एसआईआर तो अभी चल रही है, लोग नजर गड़ाए बैठे हैं कि कितने लोगों के नाम जुड़ पाते हैं, क्या समस्याएं आ रही हैं, और तमाम जो है एसआईआर जो है
चुनाव आयोग तमाम प्रयास कर रहा है कि जितने ज्यादा लोगों को के नाम जुड़ पाएं उतना ज्यादा अच्छा है। इस बीच ये घटना सामने आना, चुनाव सर पर खड़ा है। अभी एसआईआर में नाम जुड़ने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, केवल नाम कटने की प्रक्रिया शुरू हुई है। केवल कि उन्हीं पे आपत्ति लगी है कि ये लोग नहीं है। अब अगर मुझे कहना नहीं चाहिए कि जो 2-2 बार के विधायक हैं उनके नाम पे आपत्ति लग गई है। अब आपत्ति लगाने वाला कोई बरेली का है, कोई किच्चा का है, कोई कहीं का है, और दूसरी विधानसभा में आपत्ति लगा रहा है, उससे अगर बात की जा रही है तो वो कहता है मैंने आपत्ति नहीं लगाई। तो ये सब चीजें सामने आ रही हैं। लेकिन बीआर पुरुषोत्तम जो निर्वाचन को यहाँ देख रहे हैं, पूरे उत्तराखंड को, उनका अथक प्रयास है कि बिल्कुल निष्पक्षता के साथ ये सारा एसआईआर संपन्न हो। इससे मैं इनकार नहीं कर सकता। उनसे मेरी व्यक्तिगत बातचीत भी हुई थी। उन्होंने कहा उनके द्वारा उधमसिंह नगर जनपद, हरिद्वार जनपद, देहरादून जनपद और नैनीताल में विशेष रूप से आपत्तियों को सुनने के लिए अधिकारियों को भी नियुक्त है, और वो आपत्ति सुनेंगे भी, जिनकी प्रक्रिया 11 सितंबर तक चलेगी। लेकिन अदावत वहीं पर है कि अगर कह दिया जाए कि जो सवाल फिर वही आता है कि जो कार्रवाई है वो निष्पक्षता के साथ हो, और एक जायज वोट नहीं कटना चाहिए और नाजायज वोट रुकना नहीं चाहिए। जायज वोट नहीं कटना चाहिए। लेकिन नितिन जी, सुप्रीम कोर्ट तक जो है विपक्ष के कई दल चले गए, सुप्रीम कोर्ट में बहस भी इस मामले को लेकर हो गई, लेकिन एक चीज नहीं रुकी, वो है एसआईआर। इसके बाद भी अगर इस तरह की घटनाएं सामने आती रहेंगी, टसल दिखाते रहेंगे, तो साबित क्या करना चाहते हैं नेता? देखिए अभिनय जी, अभी भाई साहब ने बताया ना किस तरह गुंडागर्दी करके राजकुमार जी को पहले उकसाया गया, फिर खुद धरना देके उनके खिलाफ नोटिस बनाया गया, और रात को 1:30 बजे उनके यहाँ रेड की गई। इससे आप क्या समझ सकते हैं? और रही बात सुप्रीम कोर्ट की, तो मैं उनके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में एक ऑर्डर किया है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि अपने डॉक्यूमेंट दिए हैं उनको आप सार्वजनिक रूप से एक पब्लिक पोर्टल पे आप लगाइए, जिससे लोगों को ये पता लग सके कि वो डॉक्यूमेंट जो है चुनाव आयोग तक पहुंच चुके हैं। सबसे बड़ी बात हमारा कहना यह है कि चुनाव आयोग जो है वो एक संवैधानिक संस्था है, ना कि बीजेपी है। जब भी कोई जवाब चुनाव आयोग से मांगा जाता है या उसकी कोई त्रुटि होती है, उसके खिलाफ कोई ऑब्जेक्शन डाला जाता है, तो बीजेपी क्यों उसको प्रोटेक्ट करती है? बीजेपी क्यों उसके सामने आती है? हमारी जो शिकायत है कि ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है भाई, इतनी सारी ऑब्जेक्शन लगे हुए हैं, एक आदमी 5 लगा सकता है लेकिन 5-5 हजार लगा रहा है, तो हम किसको बोल रहे हैं? हम बीजेपी को तो नहीं बोल रहे ना, हम चुनाव आयोग को बोल रहे हैं। पेट में दर्द किसका होता है? बीजेपी के विधायक को होता है। बोलता वो है, उकसाता वो है। क्यों? क्योंकि उनके पेट में दर्द ये है कि राजकुमार ठुकराल जी वहां से जीत रहे हैं। वो पहले बीजेपी में थे, कांग्रेस में चले गए, उन्होंने कहा इनको जेल में बंद करो। यही पॉलिसी इनकी हर जगह है। इतने लोग हैं, मुझे जरा ये बीजेपी वाले जवाब दे दें कि जो लोग वहां एमएस अदानी निकलेंगे, जिनका वोट कटेगा, उन लोगों को स्टेट में से बाहर निकालो ना, फिर उनका क्या? प्रभा जी, गंभीर आरोप हैं, जवाब दीजिएगा। देखिए अभिनय जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो कांग्रेस है, इन्होंने, जब इनको भी पता है कि जब इनका भी शासन था तब भी एसआईआर एक नॉर्मल प्रक्रिया है, और यहाँ तक कि बार-बार, ठीक है, और जब हम लोग एसआईआर करवा रहे हैं तो तब इनको पेट में तो दर्द इन लोगों के हो रहा है कि एसआईआर क्यों हो रही है। शुरू से इन्हीं को ही प्रॉब्लम रही है। और देखिए, और अगर हम चुनाव आयोग जो है वो एक निश्चित तौर पर एक स्वतंत्र एजेंसी है, संवैधानिक संस्था है, उनका काम है चुनाव करवाना निष्पक्ष तरीके से, और वो काम कर रहे हैं। और उनके जितने भी अधिकारी हैं, हमने देखा है, अगर सूचना आ रही है, नोटिस जितनी भी जा रहे हैं वो सब लोगों को जा रही है। हमारे खुद घरों में आ रही है नोटिस, तो चुनाव आयोग को तो नहीं पता ना कि कौन है बीजेपी कांग्रेस। हमारे डॉक्यूमेंट भी पूरे नहीं होंगे तो हमारे भी उसमें आ रहा है। लेकिन इन लोगों को परेशानी तब हो रही है अगर इनके किसी नेता के नोटिस आ गया है तो ये लोग लड़ने पे आ रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि बीजेपी वालों ने भिजवाए हैं, तो विश्वास ये खो चुके हैं। तभी इनके जो राहुल गांधी जी है उनको फटकार सुप्रीम कोर्ट से बाहर से अगर कोई व्यक्ति 2 बार के चुने गए विधायक के खिलाफ अगर, या और किसी जो क्षेत्रीय व्यक्ति है जो कि जिसको आसपास के लोग भी जानते हैं, उसके खिलाफ अगर शिकायत दर्ज कराएगा तो क्या सवाल खड़े नहीं होने चाहिए? प्रभा जी, देखिए अभिनय जी, इसमें मैं आपको कहना चाहूंगी, तो हमारा जो चुनाव आयोग है कितना निष्पक्ष तरीके से काम कर रहा है कि अगर कोई आपत्ति वहां पर गई है, ये कैसे संज्ञान में आई? क्योंकि ये नहीं है कि उनके पास आपत्तियां चली गई किसी की भी और उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, नहीं, ऐसा नहीं है।
वहां पर जितने भी अधिकारी हैं वो ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रही है। आपत्ति तो कोई हमारे नाम की भी लगा सकता है, हम भी इतने वर्षों से यह वोट कर रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि एसआईआर की प्रक्रिया बिल्कुल सही चल रही है। जितने कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं वो अपना काम बिल्कुल ईमानदारी से कर रहे हैं। तो अगर आपत्ति लग भी गई किसी व्यक्ति ने, अब ये कहे कि बाई चांस वो लग गई है तो लेकिन तुरंत संज्ञान में आ गया ना। आप ये तो नहीं कह सकते कि आपत्ति लगी और इनका नाम कट गया, ऐसा तो नहीं है। आपत्ति आई, उसको चुनाव आयोग ने देखा, वो किसी के हमारे नाम की भी लग सकती है कल को। लेकिन अगर इससे हमारी आस्था चुनाव आयोग में और ज्यादा ये बढ़ गई है कि कोई बात नहीं, अगर किसी ने हमारे नाम की आपत्ति लगाई होगी तो चुनाव आयोग देख रहा है कि ये व्यक्ति तो इतने वर्षों से वोट कर रहा है, तो इसका नाम कैसे आपत्ति में आ सकता है या कैसे कर सकता है। तो मुझे लगता है जब हम एसआईआर चल रहा है उसमें एक ये भी है कि आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। उसी के तहत बहुत सारी आपत्तियां लगी। अरोड़ा साहब ये कोई देखिए, बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है अरोड़ा साहब, जहां जहां एसआईआर हो गया है वहां एक तो चुनाव आयोग ने पोर्टल ही डाल दिया है कि अगर आपका नाम एसआईआर में, आपके फोन में मैसेज आया नहीं आया वो मुझे नहीं पता, मेरे फोन पर आया था कि आप अपना नाम देख सकते हैं कि आपका नाम जो है चुनाव की मतदाता सूची में है कि नहीं। तो क्या ऐसा पोर्टल चुनाव आयोग ऐसी जगह पर नहीं ला सकता? आपके नाम पर आपत्ति तो नहीं है, आपके नाम पर कोई शिकायत तो नहीं आई है? एसपी जी, सारी व्यवस्थाएं लागू हैं, पोर्टल वोटल सब चल रहा है, इससे इनकार नहीं कह सकता। लेकिन आप ये देखिए ना कि जो आजकल के बच्चे हैं, जो जीएनजी हैं, जेएनएलपा, ये तो पोर्टल यूज करते हैं। जो हम जैसे बुढ़ापे वाले लोग हैं, हम कौन सा पोर्टल यूज करते हैं भाई? अभिनव भाई जी, हम जैसे तो पोर्टल यूज नहीं करते। हम लोगों को नोटिस मिला, हमने जवाब दे दिया। वही कागज मैं अपनी बात कर रहा हूँ, किसी और की बात नहीं कर रहा। वही कागज मैंने मैपिंग में दिए, वही मैंने एसआईआर फार्म में दिए, वही मैंने नोटिस मिलने के बाद दिए। कोई नई चीज तो नहीं दी ना, उसी पे ओके हुआ है। लेकिन कल सबसे बड़ी बात है, उधम सिंह नगर में अगर उधम नहीं होगा तो फिर कहाँ होगा? उसका नाम ही उधम है, तो उधम तो वहां होना है। और सबसे बड़ी बात है, कल कलेक्ट्रेट में जिस तरीके का वाकया, मुझे हंसी भी आ रही है कि किसान 3 दिन तक बाहर धरने पे देते रहे, उनको कलेक्ट्रेट के अंदर घुसने नहीं दिया गया। वहीं बीजेपी के लोगों ने जो धरना दिया वो कलेक्ट्रेट के अंदर दिया। अरे अरोड़ा साहब, सत्ता पक्ष के कार्यकर्ता नेता है, इतना भी नहीं करने दीजिएगा क्या? सत्ता पक्ष के नेता कार्यकर्ता हैं, आप बताइए। हाँ, ये बात आपकी मैं सहमत हूँ अभिनव कि सत्ता पक्ष को इतना तो रिगार्ड मिलना ही चाहिए कि डीएम एसएसपी उनके हैं, तो वो एफआईआर एक भी कराएं तो दूसरी भी कराएं। अब आज दूसरी राजकुमार ठुकराल की एफआईआर को तहरीर पर पुलिस ने, उधम सिंह नगर जनपद की पुलिस ने आश्वासन दिया है कि हम 14 दिन में जांच करके और एफआईआर दर्ज करेंगे। ये विशेष बिल्कुल जांच के बाद, चूंकि देखिए चुनावी माहौल में दावे, एफआईआर और ये तमाम जो है टैक्टिक्स चलते रहते हैं, लेकिन ये बड़ी बात है कि किसी पर झूठा मुकदमा, किसी पर झूठी जो है शिकायत ना हो। साथ ही साथ सबसे ज्यादा ज्यादा से ज्यादा जो वाजिब मतदाता हैं उन्हें मतदान करने का मौका मिले, एसआईआर का ध्येय भी है और होना भी यही चाहिए। इसी के साथ मैं तीनों ही मेहमानों का बहुत शुक्रिया कहूंगा। नितिन जी बहुत शुक्रिया, प्रभा जी बहुत शुक्रिया और एसपी अरोड़ा जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एसआईआर की प्रक्रिया चलते 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 उत्तराखंड तक पहुंच गई है, जहां उत्तराखंड में अब जब अंतिम दौर में एसआईआर है तब इस तरह की राजनीतिक बयानबाजी भी सामने आ रही है, तो राजनीतिक टसल सामने आ रहा है। अब यह देखने वाली बात होगी कि आगे इसका क्या फॉरवर्ड वे होता है, यानी कि आगे इसका रास्ता क्या निकाला जाता है, यह देखने वाली बात होगी। इसी के साथ आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।